Please. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी विचारी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है। आज का एकादशी का दिन, सप्तिला एकादशी का दिन सत्संग के लिए सोनी प्रभु और डॉक्टर उर्वी माता जी ने आदेश दिया है कि भगवत गीता का चर्चा करने के लिए। शायद आप लोग पहला अध्याय में हैं भगवत गीता का और वर्ष नंबर 32 आज का विषय है। अगर देखा जाए भगवत गीता में ये वर्ष नंबर 32 से 35 तक कंटिन्यूस श्लोका है। तो कोई पढ़ सकता है पहले श्लोका और उसके बाद इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग और उसके बाद उसका तात्पर्य हिंदी में। किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कनिष्ठं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे वसिष्ठा युध्ये प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पित्रा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याम्या सम्बन्धितस्तथा एतानाहन्तुमिच्छामि नूतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नो महि कृते निहत्या भ्रातराष्ट्रान्ना का कृतिस्या जनार्दन। What meaning? किम क्या लाभ न हमको
राज्य न राज्य से गोविंद हे कृष्ण किम क्या भोगे भोग से जीवितेन जीवित रहने से वा अथवा ये शाम जिनके अर्थे लिए कांक्षितम इच्छित है नह हमारे द्वारा राज्यम राज्य भोगा भौतिक भोग सुखानी समस्त सुख च भी ते वे इमे ये अवस्थिताः स्थित युद्धे युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्यक्त्वा त्याग कर धनानि धन को च भी आचार्याः गुरुजन पितरः पितृगण पुत्राः पुत्रगण तथा और एव निश्चय ही च भी पितामह पितामह मातुलाः मामा लोग ससुराः ससुर पौत्राः पौत्र श्यालाः साले संबंधिनः संबंधी तथा तथा एतान ये सब न कभी नहीं हंतुम मारना इच्छामि चाहता हूँ घृत मारे जाने पर अपि भी मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण अपि तो भी त्रैलोक्य तीनों लोकों के राज्यस्य राज्य के हेतु हो विनिमय में किमनु कहाँ क्या कहा जाए महीकृते पृथ्वी के लिए निहत्य मारकर धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति ही प्रसन्नता स्यात होगी जनार्दन हे जीवों के पालक उपवाद की ट्रांसलेशन। हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पुत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा जय श्रीला प्रभुपाद। पढ़ना चाहिए हिंदी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों की समझ प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का अगाध
स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वदा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निर्मित मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से अक्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे अक्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें अक्षमा करना चाहता था। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू वेरी मच। अगर हमने ये सुना ठीक तरीके से श्रीला प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, बहुत लंबा श्लोक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अर्थ इसमें हम समझ सकता है। 3 विषयों के ऊपर हम चर्चा करेगा। सबसे पहला भौतिक जो आत्मा है उसके बारे में चर्चा करेगा, जो इस श्लोकों में हमको समझा दिया है। दूसरा हम चर्चा करेगा गोविंद जो परम पुरुषोत्तम है, और तीसरा हमको ये श्लोक जीवन में कैसा हम उतार पाए, तो तीसरा बात हम आज चर्चा करेगा। अगले 30-40 मिनट में हम कोशिश करेगा कि इसके ऊपर ध्यान दे के श्रीला प्रभुपाद का कृपा से, वैष्णवों का कृपा से हम समझने के लिए प्रयास करेगा। ये अध्याय का अगर शीर्षक है, आप देखा होगा, ऑब्जर्विंग द बैटल फील्ड, जो युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को देख रहा है, सबसे पहला अध्याय। और इसमें विवरण ऐसा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का पार्थ सारथी बन के आया है। एक पार्थ सारथी का रोल क्या होता है? सारथी का रोल क्या होता है? पार्थ को हटा दो, सारथी का रोल क्या होता है? रथ को चलाने वाला, करेक्ट? तो उसको महत्व क्या है? उसका और योद्धा का अगर कंपेयर किया जाए तो कौन बड़ा है? सारथी बड़ा है।
अगर साथी से कंपेयर करें योद्धा बड़ा नहीं है। साथी अगर चालाक रहेगा तो मुश्किल घड़ी से निकाल के लेके जा सकता है। तो युद्ध करने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं है, वो भी है। वो भी है। साथी भी रहना चाहिए, होशियार चालाक रहना चाहिए। युद्ध करने के बाद किसका नाम आता है? सारथी का नाम आता है या योद्धा का नाम आता है? तो आप सारथी बोल रहे थे, सारथी का नाम आएगा। सारथी को युद्ध में कैसा ट्रीट करता है पता है? पैरों से मारता है, क्योंकि आजकल जमाने के जैसे जीपीएस वगैरह कुछ नहीं था। पैर, क्योंकि हाथ से वाहन चलाना पड़ता था, तो पैर से उसको दिखा देता है कि किधर जाना है, कैसा करना है, क्या करना है। तो उसके हिसाब से सारथी घुमा देता है उसका रास्ता। विजय लक्ष्मी ले जाना, विजय लक्ष्मी ले जाने के लिए। करेक्ट। तो भगवान ने क्या भूमिका निभाया? अर्जुन का सारथी। तो ये अध्याय शुरू होते ही अर्जुन बता रहा है, मुझे हे सारथी, पार्थसारथी, मुझे युद्ध भूमि के बीच में लेके जाओ, मैं देखता हूं कौन कौन है। सही है? 32 वर्ष तक आपने क्या सीखा? क्या बता रहा था कि मुझे आगे लेके जाए और मैं देखूं कौन कौन है। तो देखते ही क्या हो गया? अर्जुन खाप गया। क्यों? क्योंकि उनका सभी रिश्तेदार, गुरु, जो अध्यापक है या पितामह है, पूरा जो उनका संबंधी सब उस युद्ध भूमि में है और लड़ाई के लिए तैयार हो रहा। तो इस श्लोकों में जो आज का जो चर्चा का विषय है, वो बोल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करने का है, आई एम डन, मुझे नहीं चाहिए। क्यों बोल रहे हो वैसा? क्योंकि सब अपने संबंधी है, पितामह है, गुरु है, तो उसके साथ मैं कैसा युद्ध करूं? चाहे वो युद्ध करना तैयार है और मुझे मारने भी तैयार है, लेकिन मुझे युद्ध नहीं करने का। कौन बोल रहा है? अर्जुन। अर्जुन का भूमिका क्या है? योद्धा। युद्ध भूमि में लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ था। किसके साथ? उनका खुद भाई के साथ। किसके लिए युद्ध कर रहा था वो? राज्य के लिए, धर्म के लिए। भले ही राज्य के लिए हो, लेकिन वो राज्य किसने छीना? उसका भाई ने छीना। और क्या बताया? एक फूटी भी नहीं देगा। वो धर्म क्षेत्र में आके युद्ध करने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसा अवस्था हुआ, देखते ही वो पूरा, हम कभी कभी बताता है ना, एग्जाम पास आते ही नहीं होएगा मेरे साथ, मैं इस टाइम एग्जाम नहीं लिखूंगा, मैं फेल हो जाएगा। नहीं तो इंटरव्यू में जाते वक्त बोलेगा नहीं, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। टेंशन आ जाता है। जब हम पहले बार यूएई में आने का प्रयास कर रहा था, तो बाहर से देखते वक्त बहुत सुंदर सुंदर इमारतें वगैरह देखता था। अंदर आते ही पता चला कि क्या क्या है। बाहर तो दिखावा है, लेकिन काम तो कैसा करना पड़ेगा? जैसा ऊंट कर रहा है वैसे ही काम करना पड़ेगा। ये रीति में सही है नहीं है? सुबह सूर्य
उद्भव होने से पहले काम में जाएगा, सूर्यास्त होने के बाद काम से वापस आएगा। तो समय किसके लिए? आके सोने के लिए। सुबह होते ही दोबारा चलना पड़ेगा। बाहर से क्या देखा? अच्छा अच्छा इमारतें, बहुत सुंदर जगह, सब कुछ। कहने का मतलब ये है कि अर्जुन अगर देखा जाए वन ऑफ द टॉप मोस्ट योद्धा, जो हिस्ट्री में वैसा एक योद्धा नहीं है। उसके जीवन चरित्र में फेलियर नाम का एक चीज ही नहीं है। वन ऑफ द टॉप मोस्ट, अगर उसका कुछ रेफरेंस देखा जाए, एक भी फेलियर नहीं है। एक के बाद पॉजिटिव ही है उसका। तो वो व्यक्ति आज बोल रहा है मुझे युद्ध नहीं करने का। क्यों बोल रहा है वो? बाकी सभी जगह थोड़ा सा फेलियर हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति जीवन में कभी भी फेलियर नहीं हुआ, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझसे नहीं होएगा युद्ध करने के लिए। अगर आपको करना है आप करो। आधे उसको सलाह दे रहा है पार्थसारथी को, अगर आपको युद्ध करना है तो आप ही जाके करो, मैं नहीं करने के लिए तैयार। तो मैं क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? भौतिक जो आत्मा है उसका परिचय दे रहा है अर्जुन मुखांतर। व्यासदेव जी हमको बता रहा है इस भौतिक दुनिया में अगर आप आया, कितना भी बड़ा होने दो, आपको वो डर रहेगा। जो जिंदगी में फेलियर नहीं है, अर्जुन जैसा योद्धा बोल रहा है कि मुझे नहीं युद्ध करने का, वैसे ही हर भौतिक जो जीव है इस प्रपंच में जो आया हुआ है, खुद का जो आनंद भोगने के लिए, वो व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी होने दो, वो उसके अंदर डर तो रहेगा ही रहेगा। इस जगत हमारे लिए आनंद भोगने के लिए नहीं है। ये दुक्कालयम अशाश्वतम। अर्जुन का मुखांतर सबसे पहला शिक्षण। दूसरा शिक्षण गोविंद। श्रीला प्रभुपाद जी अति सुंदर तरीके से उसका विवरण कर रहा है। गोविंद का मतलब क्या है? गो का दो अर्थ होता है। एक अर्थ है गाय और दूसरा इंद्रिय, सेंसेस। तो हम देख सकता है, अगर श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में कंक्लूड कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति, भौतिक व्यक्ति इस दुनिया में आके खुद सुख भोगना चाहता है, उसका एक लिमिट होता है। अगर वही व्यक्ति भगवान के लिए आनंद देने के लिए कोशिश कर रहा है, उसका लिमिट नहीं होता है। तो इधर अर्जुन बता रहा है कि मैं नहीं करेगा, आप मेरे लिए अगर चाहिए तो युद्ध करो। एक कथा है, एक उदाहरण। एक राजा था और राजा और उसका मंत्री है। तो राजा बूढ़ा हो गया और उसका देहांत होने वाला था। तो मंत्री ने आके पूछा, हे राजा, आपको क्या इच्छा है ये मरने के टाइम पे? ये राजा बहुत सक्सेसफुल राजा था, अर्जुन जैसा कभी सबसे श्रेष्ठ
अति सुंदर पत्नियां, अति सुंदर राज्य, रत्न, बहुत सारा जो ऑर्नामेंट्स है वो सब उसका राज्य में था। और वो बोल रहा था कि अगर मेरा देहांत हो गया तो सबसे पहले मुझे ये जो मेरा जो मृत शरीर है उससे आगे जितना भी रत्न और अमूल्य वस्तुओं मैंने इकट्ठा किया है वो फेंक दो। मंत्री ने पूछा क्यों? क्योंकि मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जितना भी मैंने इकट्ठा किया इस भौतिक जगत में उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो लास्ट वैल्यू वो कब आएगा? जब मेरा मरने के समय पे वो फेंक दिया तो कोई बोलेगा ये मरने के बाद पूरा उसका जो जितना भी मूल्यवान आइटम्स है उसको फेंक दिया। तो मेरे लिए ये समझने का है कि राजा बोल रहे हैं कि मुझे ये समझ में आया कि जितना भी मैंने इकट्ठा किया उसका कुछ फायदा नहीं है। मैं वापस जाते वक्त पूरा छोड़ के जाने वाला। दूसरा राजा ने कहा मेरा हाथ खोल के मुझे मेरा शव शरीर लेके जाना है। तो मंत्री ने पूछा वो क्यों? मैं सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ वापस जाने वाला है। मेरे पास लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। तीसरा राजा ने बताया लेकिन एक चीज तो मैंने मेरे साथ लेके जाने वाला है। वो क्या है? मैंने जो किया हुआ भगवान का नाम वो मेरा शरीर के बाद भी आत्मा के साथ जाएगा। क्योंकि ये राजा जो था उसको शास्त्र के बारे में थोड़ा सा ज्ञान था। उसको समझ में ये है कि ये शरीर के बाद मुझे दूसरा शरीर मिलेगा मेरा इच्छा के अनुसार या जो मेरा कर्म के अनुसार या जो मेरा अंतिम सोच के अनुसार उसके हिसाब से अगले जन्म में मैं कुछ भगवान का नाम और उधर से शुरू कर सकता है। तो ये गोविंद का जो हमारा इंद्रिय तृप्ति खुद का इंद्रिय तृप्ति के लिए हम अगर कुछ किया वो कुछ मायना नहीं रखता है। भगवान का तृप्ति के लिए हमको करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज का चरित्र है। अम्बरीश महाराज ने पूरा उसका जितना भी सेवा है तन मन से जितना भी सेवा भगवान के लिए किया और उसके सामने कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति होने दो या किसी और व्यक्ति होने दो, दुर्वासा मुनि जैसा श्रेष्ठ जो व्यक्ति अगर अहंकार से कुछ किया भगवान ने क्या किया? माफी मंगवा लिया। किससे? खुद से नहीं, अम्बरीश महाराज से। तो भगवान का रेसिप्रोकेशन किसके ऊपर है? जो भक्त के सामने, भक्त का इच्छा क्या है उसके हिसाब से भगवान हमको रेसिप्रोकेट करेगा। तीसरा आखिर जो शिक्षण हमारे लिए इस श्लोकों के द्वारा शिक्षण क्या है, क्या सीख सकता है हमारा हम इस श्लोकों से? एक, जीवन को कैसे यस जीवन को कैसे व्यतीत करना है, जीवन को कैसे हमको कैसे व्यतीत करना है जीवन व्यतीत करना है।
Any other lessons from these shlokas? See, और शिक्षण भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करना। जो कुछ करना है भगवान का तृप्ति के लिए करना है। Any other one? और कुछ शिक्षण? कितना भी बड़ा आदमी होने दो, कुछ फायदा नहीं है। भगवान जो सोच रहा है वही होएगा। तो एक प्रश्न उठता है, तो फिर हम जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या? अगर भगवान सब कुछ कर रहा है तो हमको कुछ करना नहीं है, प्रयास करना है नहीं करना है? अपना कर्म तो करना ही है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्यों? अगर भगवान ने पूरा निश्चय करके रखा है तो क्यों हमको करना पड़ेगा? सब कुछ भगवान ने निश्चय करके रखा है, हमको क्यों करना है? फिर प्रयास किसका है? भगवान क्या करता है? जब छोटे बच्चे चलने के लिए उठता है तो माँ क्या करते है? माँ या बाप उसको प्रोत्साहित करता है, करेक्ट? गिरा नहीं देता है। प्रयास कौन करता है? बच्चे करता है। लेकिन माँ क्या करती है? उसको क्लैप मार के या अंगूठा दिखा के, उंगली दिखा के उठाने के लिए कोशिश करवाता है। पकड़ता नहीं है सीधा उठा के, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। भगवान वैसे ही करता है। प्रयास तो हमको ही करना पड़ेगा। अर्जुन को क्या बता रहा है? मैंने ऑलरेडी इन लोगों को मार चुका है, तुम्हारे से मैं करवाना चाहता हूं। प्रयास किसने करना है? अर्जुन को करना है। भगवान ने सब कुछ कर दिया, लेकिन करवा रहे हैं अर्जुन मुखांतर। तो ये शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीला प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि पता था कि बहुत सारा बद्ध जीव इधर उधर भटकता है और उसको ज्ञान कुछ नहीं है। तो वो सिखाने के लिए मंदिर का मुखांतर यूनिवर्सिटी बना दिया, शिक्षा स्थल बना दिया। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन। तो उसमें एलिजिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। सबसे सरल एलिजिबिलिटी, लेकिन उसके साथ कठिन एक अवस्था श्रीला प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के द्वारा ऐड किया था। 4 नियमों का पालन। क्योंकि कलयुग में चारों नियमों का पालन कोई नहीं करता है। पूरा सब कुछ वायलेशन होता है। क्या है वो 4 नियम? सबसे पहला, नो गैम्बलिंग। सबसे बड़ा गैम्बलिंग प्लेस रासल कैमा होने वाला। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 नियम। ये सुनते ही लोग बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। बाकी कितना ऑर्गेनाइजेशन है
कितना आंदोलन है, ये सब कुछ करने के बाद भी हमको थोड़ा सा अगरबत्ती जला सकता है। लेकिन यह 4 नियमों का क्यों शास्त्र में बताया गया है? क्योंकि अगर ये 4 नियमों का पालन किया, वो भौतिक जीव को शुद्धिकरण के तरफ जा सकता है, नहीं तो वो शुद्धता नहीं मिलेगा उसको। ये 4 नियमों का पालन करने के बाद भी हमारा मन भटकता है। जैसा अर्जुन को हुआ था, सबसे श्रेष्ठ योद्धा किसके साथ हारा? मन के साथ हारा। क्या बता रहा था? मेरा मन काबू में नहीं आ सकता, मैं शायद आई कैन कंट्रोल द विंड, लेकिन मन नहीं, चंचल है मन कृष्ण। तो ये 4 नियमों का पालन करते वक्त हमारा शुद्धिकरण होएगा। उसके साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षर जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों? क्योंकि कलियुग का एक ही मंत्र बताया गया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। कली संतरण उपनिषद। तो ये नियमों का पालन करने के बाद जब करके हम भगवान को पा सकता है। फिर भी हमारा मन हमेशा इधर उधर बटने का चांस है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में जन्म लिया है। क्यों जन्म लिया है? हमारा इच्छा था कि खुद का सुख पाने के लिए भगवान को छोड़ के, लेकिन किसी वैष्णव कृपा का मुखांतर हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जोड़ दिया। उधर शुरू हो गया हमारा सत्व गुण। वो कैसा आगे लेके जाना है? किसका परिश्रम है? खुद का परिश्रम है। वो परिश्रम करते वक्त आपको आगे लेके जाने वाला कौन है? गुरु और साक्षात कृष्ण परमात्मा। तो उनका ड्यूटी है और वो उनका ड्यूटी करते ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारा समय पे भक्त का जीवन में कठिनाई आता है। ऐसा नहीं है कि भक्त का जीवन मतलब अति सुख जीवन है। अर्जुन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पंच पांडव सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सही है? कैसा व्यक्ति था? नो फेलियर, राज्य था, मिस यूनिवर्स जैसा पत्नी द्रौपदी, कंपेयर ही नहीं कर सकता है। वैसा व्यक्ति को ऐसा धर्म संकट में आ गया। क्यों? हमको भगवत गीता सिखाने के लिए, भगवत गीता का माध्यम से हमको कैसा जीवन चलाने का है वो सिखाने के लिए। तो वो श्रीला प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा मध्व गौड़ीय परंपरा से जुड़वा के हमको सिखा दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं कथा को इधर विराम देता हूँ। अगर किसी के पास कुछ प्रश्न है, जो टिप्पणी है, तो पूछ सकता है। कोशिश करेगा कि उत्तर देने के लिए। वरुण सोनी प्रभु है, प्रहलाद प्रभु है, ग्रेस लीला प्रिया लक्ष्मण प्रभु, ग्रेस लक्ष्मण किंकर प्रभु सब है।
हरे कृष्ण। अगर कुछ गलत हुआ है वो मेरा अज्ञानता है, अगर कुछ आपको सीखने को मिला वो गुरु और वैष्णवों का कृपा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।